की नहीं है। रईस भाई बीजेपी में जाएंगे ना तो बीजेपी को वोट देंगे, चेहरा देख के रईस भाई का। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हम सिर्फ रईस भाई को देख के दे रहे खाली। बीजेपी में जाएंगे तो भी देंगे। बीजेपी को देंगे, रईस भाई को चेहरे को दे रहे, पार्टी को नहीं दे रहे, चेहरे को दे रहे। गणना हो रही और जैसा लगा मेला लगा हुआ है, पूरे लोग आ रहे हैं और सबको यहाँ पर इंटरेस्ट है। देखिए अब जगह जगह लोग दिखाई दे रहा सही जरा। और यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग कर दी गई है, यहाँ से आगे लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है। बोलो बोलो, आप बोलो बोलो ना। हमारे 9 नंबर का पैनल आ गया है। दानिश अंसारी, तारिक मोमिन, परेशान लाड़, असरार अंसारी। सर किस किस वार्ड का आया? वार्ड नंबर 9 कांग्रेस पार्टी, तारिक मोमिन, प्रशांत लाल साहब, दानिश अंसारी और नसरत लक्की, तीनों चारों ने जीत गए। हमको मालूम है हमारा सीट निकलने वाला है। ये देखो हम लोग ने हार ये कल से ला के रखा है। कल से आपने हार रख लिया है। हमारे मोबाइल पे स्टेटस भी हमारा सीट निकल गए है। हमको मालूम है हमारा रिजल्ट। अभी बाकी देखते हैं, अनाउंसमेंट होएगा तब आप भी देख लो। अनाउंसमेंट हुआ नहीं अभी, होएगा ना। अभी आप वार्ड नंबर 13 की बात कर रहे हैं? 11 की बात कर रहे हैं। 11 कहाँ से? भगवान भगत हमारा कैंडिडेट है। 11 नंबर वार्ड। 11 नंबर वार्ड से। और देखिए यहाँ पर काउंटिंग शुरू है। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, वार्ड नंबर 9 से उसका जो पैनल है, चारों प्रत्याशी कांग्रेस के विजयी हो चुके हैं। और अभी वार्ड नंबर 13 का भी रिजल्ट कुछ लोग बता रहे हैं कि आने वाला है, अभी घोषणा नहीं हुई है। अंदर काउंटिंग शुरू है और बाकी लोग हैं यहाँ पर, देखते हैं लोग क्या क्या कहते हैं। क्या कहेंगे वार्ड नंबर 13 से? 13 में भर भर के विकास हुआ था, इसीलिए पूरा पैनल आया है। अभी घोषणा हुई है नहीं? ऑफिशियली नहीं हुई, लेकिन उम्मीदवार बाहर आए हैं। उन्होंने हार वगैरह पहना है, गुलाल तो उड़ गया है, इसका मतलब पैनल निकला है। अभी हम लोग 15 नंबर के लिए रुके हैं। अपने रोहित भाई है 15 नंबर वार्ड से खड़े शिवसेना से, उनका भी चल रहा है काउंटिंग। वो होने के बाद वो ज्यादा जुलूस करेंगे। नंबर 13 के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो वार्ड 13 वाले तो बता रहे हैं कि अंदर है हमारा, वो कॉन्टेस्ट साइन भी होगा तब आ जाएंगे। 4 फाइनल हुआ है हमारा, फाइनल हो चुका है। हाँ, शिवसेना जिंदाबाद है। हमारा चारों भी सीट आ गए है चुन के, बहुत मजा आया। चारों सीट आपकी आ गई है? आ गई। आप कहाँ? यहीं से? यही से टेमगढ़ से। टेमगढ़ से आ चुका लेकिन पता नहीं, आ चुका लेकिन पता नहीं, अभी घोषणा नहीं हुई है। नहीं हुई। काफी भीड़ यहाँ पर, काफी भीड़ दिखाई जरा सा। आप कहेंगे अपना परिचय, कहाँ से? वार्ड हम वार्ड नंबर 14 से है। मेरी अम्मी खड़े थे, तबस्सुम जाकिर बेग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे वार्ड नंबर 14 के सभी लोगों का और मेरे पूरे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भारी बहुमत। वार्ड नंबर 14 के कौन सी पार्टी से थे आप? हम थे रईसवादी, कांग्रेस पार्टी से थे हम। रईस कांग्रेस। हम सिर्फ कांग्रेस से नहीं थे, हम रईस भाई की कांग्रेस से थे, रईसवादी से हुई है। तो 14 के बाकी लोगों का पैनल का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा पैनल चुन के आया है। पूरा पैनल वन साइड चला था और हमारी जो लड़ाई थी वो 3 बार का कॉर्पोरेटर हमारे सामने था। दुश्मन जितना मजबूत हो, जीत का मजा उतना ज्यादा आता। रुक जाइए तो आराम से जी। मैं बार मैं दिखा रहा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा। जी जी जी। कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा था कि जो यहाँ के आमदार रईस शेख थे, कहीं न कहीं वो कांग्रेस के पीछे पूरी ताकत से खड़े थे और समाजवादी पार्टी से अलग हटते हुए, और उन्होंने राष्ट्रवादी तुतारी और हाथ के पंजे को दोनों को चलाया और लोगों में काफी उत्साह था। लोग कह रहे थे, आपने कहा ना कि हम रईसवादी हैं, तो काफी लोग इसी बात को कह रहे थे। लेकिन जो उनके अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा उन पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, कार्रवाई जो होगी। रईस भाई तो इतने सक्षम है, अगर डिस्क्वालीफाई भी होते तो इंशाल्लाह 52,000 की लीड से थे। इस बार 1 लाख की लीड से रईस भाई चुन के आए इंशाल्लाह। कुछ लोग कह रहे थे कि उनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उन्होंने साइकिल छोड़ दिया तो उनको इस्तीफा दे करके तुरंत मैदान में आना चाहिए। अरे रईस भाई हर तरीके से सक्षम है। जो बोलने वाले थे उन्होंने बहुत खुदा की कसम खा के बहुत बातें की, उनकी बातों में कोई दम नहीं। और जनता ने बीएनसी एमसी के इलेक्शन में उनको उनकी औकात दिखा दी। कि हमने जीत जो आज हासिल हुई है, ऐतिहासिक जीत है रईस भाई की वजह से। इस बार भिवंडी में रईस भाई जिधर भी है
सब तरफ की सीट इंशाल्लाह पूरी चुन के आएगी और आप लोग सब देखते रहेंगे। अगली बार से जिधर रईस भाई जो भी पार्टी रहेंगे या रईस भाई जिधर भी रहेंगे, सब की सब पूरी जनता, ये आज जो इस इलेक्शन में आधे इधर दिखे थे, इस बार जिधर रईस भाई रहेंगे पूरी की पूरी जनता उधर ही दिखेगी आप सबको। ये जीत रईस भाई की जीत है और ये भिवंडी के लोगों की जीत है, विकास की जीत है। जो ये आज जीत हुई है, ये विकास की जीत हुई है। रईस भाई ने जितना विकास किया है, जनता ने वो देख के सबको जिता के दिया। समाजवादी वालों का कहना है कि हमने लाया था, उनको हमने जिताया था। नहीं होता, लाए तो तुम। 27 साल से थे ना तुम, 27 साल से थे ना, तुमने लाए थे, लेकिन लाने से नहीं होता। रईस भाई ने जो काम दिखाया है वो रईस भाई ने दिखाया है, पार्टी ने नहीं दिखाया है। ये पंजे का निशानी थी, कांग्रेस का पैनल था जिसमें दानिश अंसारी। वार्ड का शुक्रिया अदा करता हूं, वार्ड नंबर 9 में हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, सब ने वन साइड अब इस पैनल को जिताया है। और रईस शेख जिधर जनता उधर। एक मिनट, लोग कह रहे थे कि नहीं किसी नगर सेवक के पास कुछ काम नहीं बचा था, सिर्फ रईस शेख का नाम, उसी नाम पर लोग चले, उस पर क्या कहें? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि अगर जैसे 5 साल में उनकी नगर सेवक की जो लिमिट थी वो खत्म होने के बाद भी उन्होंने 3 साल काम किया है। हम ये कहेंगे, आराम से, मैं माइक लाता हूँ। हम ये कहेंगे, नोटों को समझदार को इशारा काफी है, नोटों को चिल्लर भारी है। आप क्या कहें? लोग रोड शो कर रहे थे नोट की गर्मी लेके, पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दिया। रईस शेख जिधर जनता उधर। रोड शो तो दोनों तरफ से हो रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। 500 की गड्डी लेके ऐसा हम बाइक पे नहीं चल रहे थे, लोग बाइक पे चल रहे थे और हमारे दरवाजे को टारगेट किए थे, जो कि हम इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। चोरों को चोरों की औकात दिखा दी हमने, पब्लिक ने उनको उनकी औकात दिखा दी कि उनके पैसे के बल पे नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? इल्जाम है इनका, बड़ा गहरा इल्जाम है। मेरा ये कहना है कि भिवंडी की सारी पब्लिक रईस भाई के साथ है। रईस भाई ने जो शहर में काम किया है, आज चुनाव के नतीजे से समझ में आ रहा है कि भिवंडी की जनता रईस भाई के साथ है। इंशाल्लाह रईस भाई हमेशा भिवंडी के लिए बहुत कुछ करेंगे। आगे आने वाले समय में मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी से वो हटते हैं, उनको बर्खास्त होना पड़ता है, तो फिर से उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और फिर लोगों का वही कहना था कि नहीं, फिर जो है कहीं ना कहीं 3 पार्टियों में टक्कर होगी, जब रईस भाई को उनकी ताकत समझ में आ जाएगी। तो जब भी जिता के देंगे एक तरफा रईस भाई को, वन साइड जिताएंगे, वन साइड जिताएंगे। आजमा लो वरना। रईस भाई भिवंडी की जान है, उनके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी कोई भी हो, रईस भाई के बिना भिवंडी अधूरी है। रईस भाई जिधर, रईस भाई जाएंगे किधर? रईस भाई जो भी निर्णय ले, पब्लिक उधर। रईस भाई के साथ पब्लिक है। डेवलपमेंट, रईस भाई जाएंगे सच्चाई की तरफ, डेवलपमेंट की पब्लिक जाएगी उनके काम की तरफ। अब देखिए ये लोग बाहर आ जाइए, आप लोग बड़ा बाजा वाजा लेकर के जा रहे हैं। हमारे जो फाइनल है वार्ड नंबर 9 के, इसका पूरा सपोर्ट जाता है रईस शेख। और मैं 2 लाइन फिर से कहना चाहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रईस भाई भिवंडी फिर से तुम्हारा। रहेंगे ना, जिसका नाम रहेगा उन्हीं का काम रहेगा। काम और नाम दोनों रईस भाई है, बाकी कोई नहीं है। मैं एक नया नारा देख रहा हूँ, रईस भाई जिधर जनता उधर। भाई काम किया है, काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे। कि कोई पैसे से खरीदे, हम नहीं बिकेंगे, सिर्फ रईस भाई। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, न थे न आए न आएंगे। वन साइड रईस भाई हमेशा जीत के लाएंगे। चक्कर तो आपने इशारा किया, तो कई लोग इस चक्कर में, मगर लेकिन कोई नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। साइकिल चली और पंचर हो गया। ऐसे लोगों का इल्जाम था कि सभी पार्टियों ने कहीं न कहीं कम ज्यादा चलाया, मगर कोई मतलब नहीं। लेकिन दिल ने जो थामा था वो कर दिखाया है। जनता पार्टी से क्या कहेंगे आप लोग? किस वार्ड से? अपना परिचय के साथ साथ अपना जो आपकी जो जीत हुई वो बताएंगे आप।
चपनी पे रजिता मोहन कोंडा। मेरा नाम रजिता मोहन कोंडा है। ये बारी वार्ड नंबर कितने से थे आप? 17 नंबर वार्ड है का में। किस पार्टी से थे आप? बीजेपी भाजपा। बीजेपी से। आप क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले तो मैं हमारे परिवार और संतोष खन्ना जी और भारतीय जनता पार्टी का और जो जनता जिसने हमें इतना भर भर के वोट दिया है, हम 2500 वोट से जीते हैं, ये बहुत बड़ा टफ है। और जास्ती करके हमारे को यहाँ पर हम लोग यहाँ पे संतोष खन्ना जी और पूरा पैनल, सुमित पाटिल जी, महेंद्र गायकवाड़ जी, हम बहुत अच्छा मेहनत करके जनता में जाके एक नेगेटिव एक माहौल तैयार किया जा रहा था समाज के बारे में, लेकिन हम भी वही समाज के आते हैं, तो वो पूरे समाज ने उनको धिक्कार कर हमको जिस तरह बड़े बहुमत से जीता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी जनता को। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। वार्ड नंबर 17 से आपका पूरा पैनल निकला है? हमारे पूरा पैनल, हमारा तो सुमित सेठ, हमारे सुमित पाटिल जी, वो इससे पहले बिन विरोध जीत चुके थे, और अभी हमारे साथ संतोष खन्ना जी और नंदिनी गायकवाड़ जी है, इन्होंने हमारे साथ में पूरा पैनल जीत के आ गया है। क्या लग रहा है आपको पूरे भिवंडी में? मैं देख रहा हूं तो कहीं न कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी क्या करेगी, कैसे सरकार बनाएगी? हमारे अभी वरिष्ठ लोग हैं, हमारे हमारे अध्यक्ष रवि सावंत जी, उनके नेतृत्व में हम लोग भी महापौर बनाएंगे जरूर। आप क्या कहेंगे? कुछ कहेंगी? बहुत बहुत खुश है हम लोग। हम खुश है। इससे पहले भी मैं आपको बोला था कि हम लोग, हमारे नगर सेवक जो भी है, उनसे हम खुश है, किसी से हमारी कोई तकरार नहीं है। ये जो विन है ये सारी पब्लिक की है, हमारे वार्ड की है, 17 नंबर की। और सबसे भारी धन्यवाद सभी उम्मीदवारों को। भारतीय जनता पार्टी सा, संतोष शेट्टी सा, सुमित पाटिल सा, महेंद्र गायकवाड़ सा, मोहन कोंडा सा, गणपति बाप्पा। आपकी पार्टी, एक मिनट, आपकी पार्टी तो पूरे महाराष्ट्र में छाई हुई है, और लोगों का कहना है कि नहीं तो ये सब धन बल कमाल है, क्या कहेंगे आप? ये धन बल नहीं कहे, ये जन का है, जो जनता की बल से हम लोग जीते। जनता जो उम्मीदवार विजयी हुए हैं उनकी आप देखिए विजय रैली निकली हुई है, और देखिए ये विजय के बाद क्या कहेंगे आप इस जीत से? आप बड़ी भावुक लग रही हैं। सबको जय भीम, जय भीम। ये आज जो मेरी जीत हुई है, मेरी अकेले की जीत नहीं है, जो वार्ड नंबर 17 के है ना, मतदार संघ सबकी जीत है। इसमें सबकी जीत के सब शामिल है, और 2017 में भी इनका आशीर्वाद ऐसे ही रहा था मेरे ऊपर, और अभी 2026 में तो आशीर्वाद बढ़ गया है। ऐसे ही ये मेरे पीछे रहे और मैं इनका विकास करती रहूंगी, कुछ भी सुख दुख में इनको साथ दूंगी। जय भीम, जय भारत। हमारी अकेले जीत नहीं है। वार्ड नंबर 17 के जो हमारे तेलुगु समाज था, जो हमारे तेलुगु समाज से लेके हमारा टीम बने थे, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के भी थे और कर्नाटक के थे, गुजराती भी थे, उन सब लगा हमारे प्यार है पहले से ही। उन लोगों ने हमको 7582 वोट दिया है। इतने लोग का हम अभिनंदन करेंगे। एक महीने से हम लगातार हम लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रचार का नतीजा आज यहाँ मिला, और हम लोग इसके आगे कोरोना में काम करने नहीं मिला हमको। और तो आपने कहा कि वहाँ की जो जनता थी उसका भरपूर आशीर्वाद आप लोग को मिला, आप लोगों ने काम किया था, आप फिर क्या लोगों से कहेंगे? जो नाम मिलता है नगर सेवक सभापति, जो बड़ा होता है आदमी, वो जनता का वोट लेके आशीर्वाद हो गया, बड़ा होता है। अपन हम खुद कुछ नहीं है, हम कुछ काम करेंगे 2% 3%, लेकिन 99% उनका आशीर्वाद होता है, तब तुम काम आते हैं। कोविड में कुछ काम नहीं हुआ, हमारी नगर सेवक प्रशासन बैठा 3 साल, हमको 2 साल खाली काम करने मिला, तो हमने 7 करोड़ का काम किया हमने। हमारा अभी जो प्रस्ताव है, अभी वो 20 करोड़ का प्रस्ताव है। अभी गवर्नमेंट तो हमारी बीजेपी की है, जैसे आता है प्रस्ताव करेंगे हम, लोगों का शुभम करेंगे हम लोग। आपने कहा भी कि नहीं, हम अब 6 महीने बाद, इन्होंने कहा कि आप आकर के 6 महीने बाद हमसे पूछना कि हमने क्या किया, और लोग भी यही उम्मीद लगाए हैं, क्योंकि काफी लोगों का कहना था कि नगर सेवक जीतते हैं, चले जाते, फिर आते नहीं। हम लोग वो नहीं है, तुम्हारे नगर सेवक है, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, जीत के जा नहीं सकते। जो ये है हम वही है, इधर के रहने वाले। और कुछ कहेंगे अपनी विजय पर? कुछ लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे पास पहाड़ बना के दूंगा, बहुत यहाँ गर्मी हो रही है, मैं झाड़ लगाऊंगा। ऐसा नहीं है, झाड़ लगाएंगे, लोग को छाव में बैठाएंगे, और पहाड़ की बात ही नहीं है, लोग समझते नहीं है। 59 महीना मैं अभी हूँ, 1 साल लोग के हाथ पर जोड़ने का, ऐसा नहीं है। हम 59 महीना काम करते हैं, 1 महीना इलेक्शन में बिजी रहते हैं। लोगों का काम है, हमारा अंजाम है।
कौन? मैं कहना चाहूंगा इनकलाब जिंदाबाद। जीत गए हैं प्रत्याशी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब देखिए इतने उत्साह में है। सब जनते का बहुत बहुत शुभेच्छा करता हूँ। जनता ने हमको बहुमत से जिताया, इसके लिए जनते का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। जनता ने हम लोग को भरपूर साथ दिया और हमारे पूरे पैनल को जिता के लाया। आज जनते के काम में हम लोग खड़े उतरेंगे। ये वाद उनकी कसम खा के बोलते हैं हम लोग विकास करेंगे। सिर्फ लोग का बिना विकास के काम नहीं करेंगे। पब्लिक भी आपसे अब देखिए लोग इतने उत्साहित है। से बता रहा था कि वहाँ पर जो भादौड़ के ग्राउंड में जो काउंटिंग हो रही थी, वहाँ पर वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस का पैनल, वार्ड नंबर 13 से शिवसेना का पैनल और यहाँ पर वार्ड नंबर 21 से शिवसेना का पूरा पैनल विजयी घोषित हुआ। और इसके बाद वार्ड नंबर 17 से भी जो बीजेपी का था पूरा का पूरा पैनल वहाँ से विजयी घोषित। अभी वार्ड नंबर 22 की काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। जैसे तो कौन सी पार्टी ने अपना सीट निकाला है? क्या बोलते हैं, बीजेपी जीती है और 20 का चालू है अभी। तो 18 में तो पहले से ही उस पैनल के 3 लोग बिन विरोध चुन करके आ गए थे। वो पहले से सिर्फ एक जो थे वो भी शायद चुन गए हैं। वो बीजेपी से चुन के आए हो। क्या कहेंगे आप लोग? माला वार्ड नंबर 19 की जनता ने बदलाव करते हुए समाजवादी पार्टी को चुना है। उस पूरे पैनल को पूरे पैनल आए अभी अपना पूरा पैनल समाजवादी का वार्ड नंबर 19 का, वार्ड नंबर 19 का। तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की काफी सीटें बढ़ रही हैं और समाजवादी की सीटें घट रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? अभी देखिए वार्ड नंबर 19 में जैसे बदलाव आया है, इंशाल्लाह और जगह भी बदलाव आएगा। उधर का हम लोग रईसवादी हैं, उनका कहना यहाँ सिर्फ रईस शेख चल रहा है। एक्चुअल में देखिए रईस शेख का काम बहुत अच्छा है, हम जानते हैं उसकी, उनके काम की कदर करते हैं। लेकिन यहाँ पे रईस शेख ने जो काम किया था, यहाँ पे रईस शेख ने अपना ऊँट दिखा के कांग्रेस का गधा बेचने के चक्कर में पड़ गए थे। जो कांग्रेस का गधा बिका ही नहीं है, सारे लोगों ने समाजवादी को पसंद किया। तो आपने कहा वार्ड नंबर 19 में नहीं बिका, बाकी जगह तो बिक रहा है। नहीं, वार्ड नंबर 19 की जनता जो है समाजवादी को पसंद की और कांग्रेस को बहिष्कार कर दिया यहाँ पर। सिर्फ एक वार्ड से देख रहा हूँ वहाँ पे 9 नंबर 14 नंबर सब जनता की जीत है। जनता की जीत है, जनता का सपोर्ट है बस। ये समाजवादी की नहीं, ये जनता की जीत। जनता ने अभी जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब क्या कहेंगे आप? कौन सा आज आपको जो है कि यहाँ पे भारी बहुमत से आपको जीत हासिल हुई है, तो आप क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो जनता का ये कहना चाहूँगा, ये मेरी जीत नहीं है, वार्ड नंबर 19 की जनता जो मेरे साथ इतनी मेहनत की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा। थैंक यू। और इंशाल्लाह जैसा मैं वादा किया वो 8 नंबर वार्ड चालू होने आ रही है। 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर 8 तक चालू होने वाली है गिनती। अभी कितने तक का रिजल्ट आ चुका है? 7 तक आ चुका है रिजल्ट। 6 तक आ चुका। 7 8 चालू है। कौन सा पैनल 1 से लेके 6 तक आया? 1 नंबर से लेके 6 नंबर कांग्रेस आई है, तुतारी आई है। किस पैनल में? ये 6 में आया है और 5 नंबर में आया है। 5 नंबर में 5 में तुतारी आई है। चारों? हाँ, चारों पैनल। और 1 में विलास, 2 में भी तुतारी, 2 में भी तुतारी, चारों का चारों पैनल। 4 में भी और 1 में विलास भाई। और बाकी जो 5-6 बचे उसमें अभी चालू है, इंशाल्लाह बताएंगे आगे चल के। 5-6 5 में आया ना तुतारी, 8 में इंशाल्लाह साइकिल का पैनल चलेगा, समाजवादी का पैनल। समझ में नहीं आ रहा, कहीं कहीं बोले कांग्रेस ज्यादा चल रही है, साइकिल कहीं चल रही ना। वार्ड नंबर 8 है तो समाजवादी चलेगी। समाजवादी पार्टी लीड मार रही है यहाँ पे, 2000 वोट से ज्यादा निकलेगी। हम समाजवादी पार्टी के समर्थक है। हमने याकूब भाई के लिए बहुत मेहनत की है और वार्ड नंबर कितने से? वार्ड नंबर 8 से याकूब भाई। अभी तो उसका रिजल्ट आया नहीं है वार्ड नंबर। हाँ, आ जाएगा ना, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जीत की आवाज़ बहुत तेज गूंजेगी। देर से ही तेज गूंजेगी? हाँ, देर से ही गूंजेगी, लेकिन बहुत तेज गूंजेगी। लोग कभी साइकिल वाले तो बोले पंजा दौड़ा दिए भिवंडी। वो अलग बात है, सब अपने अपने लोगों को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमने याकूब भाई के लिए समर्थन किया और बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह बहुत तेज आवाज़ गूंजेगी।
वो क्या है ना, ये एक शेर है कि देर से ही सही पर आवाज गूंजेगी बहुत देर से। वो क्या है ना, कुछ लोग कुत्ते लड़ा दिए शेर से। क्या 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 कैसे? देर से ही सही पर आवाज गूंजेगी बहुत तेज से। वो क्या है ना, कुछ लोग कुत्ते लढा दिए शेर से। दिला होता तो ड्रेस घालून गेलो ना इलेक्शनला भी तोच ड्रेस घातला आणि क्या कहेंगे आप? तेव्हा आमचा भरला होता का बाबा, ये जो जीत हुई है आपकी, आप अपने परिचय के साथ अपना बताइए। सगळं आमचं कुटुंब। मैं सौ नेहा नवीन काठवले प्रभाग क्रमांक 1 से अ से विजयी हुई हूँ। कोणार्क विकास आघाड़ी है हमारा पैनल है। शहर अब तो आप चुन करके आ गई हैं, क्या आपके शहर में कौन सी समस्या है उस पर जो आपका विशेष ध्यान होगा? पानी है, गटर की समस्या है बहुत ज़्यादा है। स्लम एरिया में गटर बहुत ज़्यादा है, उधर काम हुआ नहीं है। तो मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उन पे ज़्यादा ध्यान दूँ, सफाई पे ध्यान दूँ। बस लोगों की जो शिकायत थी आम पब्लिक की, बोले पैनल सिस्टम में हम लोग परेशान हो जाते हैं, किस नगर सेवक के पास हम जाएं समझ में नहीं आता। तो क्या आप सभी लोग मिलकर के उस पर काम करेंगे? हाँ, सब में मिलकर ही काम करेंगे। सबका साथ रहेगा तो सबकी विजय भी, जैसे सबका साथ से विजय हासिल हुई है वैसे सबके साथ से ही समाज का विकास होगा, हमारे एरिया का विकास होगा। बोला काय बोलतो तुम्ही? मी बोलतो का माझं घर तुटलेलं आहे, घर तुटलं एकटाच आहे, मला घर बांधून द्या, दुसरं काय? नगर सेवक जिंकले आहे, त्याला पण सांगा तुम्ही, मी एकटाच आहे, मला घर बांधून द्या। किंवा नवीन नेता आले होते त्यांना सांगा तुम्ही। क्या करना चाहते हैं? भिवंडी की जनता की जीत है और ये रईस शेख की जीत है। जो रईस शेख हमारे भिवंडी के आमदार है, ये उनकी जीत है। जनता आमदार की दीवानी है और ये रईस शेख की जीत है इंशाअल्लाह ताला। रईस शेख ने हमको भरोसा रखा, हम इंशाअल्लाह उनके साथ मिलके बराबर काम से काम कंधे से कंधा मिलाएंगे इंशाअल्लाह। काफी लोग रईस शेख का नाम ले रहे हैं और खासकर कांग्रेस के पंजे वाले। अभी देखिए आप, रईस शेख जिंदाबाद के ही नारे लग रहे हैं चारों तरफ, वही नारे लगेंगे। रईस शेख जहाँ पब्लिक वहाँ नारे बुलंद रहेंगे। 3-4-10 3-4-10 इसमें कौन कौन आया? 4 में तुतारी आई, 10 में पंजा आया और 3 में ही पंजा आया। पूरा पैनल चारों का चारों? पूरा पैनल। बीच में और कोई उम्मीदवार? नहीं, किसी का नहीं। अब देखिए, कांग्रेस या तुतारी का गठबंधन नहीं कहेंगे, इसको हम रईस गठबंधन कहते, कि जो रईस शेख ने जो कहा था वही। क्या कहेंगे आप, यहाँ से कौन कौन जीते हैं? सब पैनल जितना रईस शेख ने खड़ा किया था सारे के सारे पैनल जीत गए। रईस शेख की इज्जत जो है वो भिवंडी वालों ने वापस दे दी है, यानी इनकी इज्जत बच गई। इंशाल्लाह इज्जत रहेगी हमेशा। रईस भाई ने जो काम किया है, आसिम भाई ने बहुत उल्टा पुल्टा बोले तो उनको हटाने की बात किए थे, लेकिन इंशाल्लाह वो हमेशा रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 12 नगर सेवक, 12 किस पार्टी? सेवक रईस भाई के, किसी पार्टी के रईस भाई के हो। कांग्रेस रईस भाई ने कांग्रेस की जो लोगों थे उनके सर पे हाथ रखा हुआ था, उनकी पार्टी थी। मतलब 12 कैंडिडेट रईस भाई कहता है, जनता है, और जहाँ रईस भाई वहाँ सब। भाई ये सब जीत की निशानी रईस भाई को जाती है। रईस भाई ने बहुत लोगों में काम किया है और ये क्रेडिट रईस भाई को जाता है और सब रईस भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे लेकिन रईस भाई को कहीं दिक्कत न हो जाए, उनके जो पार्टी के सरदार निकालने, उनके साथ में फिर से बोलता है रईस शेख का काम बोलता है। रईस शेख जिंदाबाद। रईस शेख साथ उनकी अवाम है, अगर से दोबारा भी इलेक्शन होता है रईस शेख को चुन के लाएंगे हम। देखिए कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि रईस शेख की जो पकड़ है वो भिवंडी ईस्ट में नहीं, भिवंडी वेस्ट में भी मैं कई जगह पर देखता रहा, जो उन्होंने पैनल चलाया था हाथ का पंजा और तुतारी, काफी जगहों से उनके प्रत्याशी विजयी घोषित हुए और समाजवादी पार्टी कुछ कम सीटों पर सिकुड़ती नजर आ रही है। परेशानी में भी खड़े रहे आप। ये रईस शेख की जीत है, हम इतना कहेंगे बस। कहीं रईस शेख का यही जलवा तो समाजवादी पूरे भिवंडी में छाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कहीं यही तो तकलीफ नहीं दे गया? हो सकता है तकलीफ दे,
हो सकता है, तकलीफ तो दे सकते हैं, आगे भी और तकलीफ तो ये भी हो सकता है। हाँ, आगे भी दे सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की नहीं है, रईस भाई बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, चेहरा देख के रईस भाई का। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, हम सिर्फ रईस भाई को देख के दे रहे खाली। बीजेपी में जाएंगे तो भी देंगे, को देंगे, रईस भाई को चेहरे को दे रहे, पार्टी को नहीं दे रहे वोट, चेहरे को दे रहे वोट, चेहरे को दे रहे वोट। बंदे ने काम करा है भिवंडी में। अब देखिए आप, अभी अभी लोग कह रहे थे कि नहीं, हमने एक सवाल पूछा था कि क्या रईस शेख अगर शिवसेना में जाते हैं तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। अभी अभी एक जगह कहना रईस शेख बीजेपी में भी जाते हैं तो भी हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। देखिए सभी लोग विक्ट्री का निशान दिखाते हुए